So hello students, welcome to this video, and in this video I am going to discuss about ICSE class 10th compartmental examination 2023 यानी कि 2023 के कंपार्टमेंटल एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि कुछ दिन पहले यानी कि 14 मई को आपका आईसीएसई क्लास 10 का रिजल्ट आया। उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए। जितने भी बच्चे पास हुए और जिन्हें अच्छा मार्क्स मिला उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस और उसके अलावा बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो इस एग्जाम में पास नहीं हो पाए। ठीक है, अब उन बच्चों को, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो सीआईएसई बोर्ड है वो क्या करती है, एक और मौका देती है, एक और एग्जाम देने का मौका देती है जिसे हम कंपार्टमेंटल एग्जाम कहते हैं। तो कल कंपार्टमेंटल एग्जाम से रिलेटेड नोटिस भी सीआईएसई बोर्ड ने जारी कर दिया कि कंपार्टमेंटल एग्जाम्स कब होगा। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं, जो इन्फॉर्मेशन आपको नोटिस में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कंपार्टमेंटल एग्जाम देने का। तो इसमें दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपको पूरा करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कैंडिडेट विद पीसीएनए रिजल्ट, वो कैंडिडेट जिसके पास पीसीएनए रिजल्ट है यानी कि पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड रिजल्ट होना चाहिए उसके पास। उसके अलावा पास इन इंग्लिश विथ एनी 3 अदर सब्जेक्ट, यानी कि दोनों क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। एक तो आपका पास पीसीएनए रिजल्ट होना पड़ेगा और साथ ही साथ इंग्लिश में और कोई अदर 3 सब्जेक्ट्स में आपको पास होना होगा। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया की हम बात करते हैं, यानी कि दूसरा पॉइंट है आपका नंबर ऑफ सब्जेक्ट परमिटेड, यानी कि आपको कितने सब्जेक्ट के एग्जाम देना होगा। तो आपको केवल एक ही सब्जेक्ट आप एग्जाम दे सकते हो, एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। ओनली 1 सब्जेक्ट इज परमिटेड, एक ही सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हो। बट सब्जेक्ट लाइक साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी आर परमिटेड टू टेक मोर देन 1 सब्जेक्ट और 1 पेपर्स, यानी कि आपको एक ही सब्जेक्ट आपको एग्जाम देने को मिलेगा। अगर आप साइंस का एग्जाम देते हो या फिर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का एग्जाम देते हो तो इसमें आप जो है एक से ज्यादा पेपर्स आप लिख सकते हो। यानी कि जैसे आपको पता है साइंस में 3 पेपर्स होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो आप अगर आप साइंस का दे रहे हो तो आप तीनों भी एग्जाम दे सकते हो, या फिर इसके अलावा इसमें से कोई एक या फिर कोई 2 भी आप दे सकते हो। उसी तरह से हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, यहाँ पर भी 2 पेपर है आपका, तो आप दोनों में से दोनों भी दे सकते हो या फिर दोनों में से कोई एक भी दे सकते हो। लेकिन अदर सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, आपका कंप्यूटर्स हो गया, इनके अंदर कुछ अलग पेपर्स नहीं होते, तो आपको एक ही सब्जेक्ट इनमें से देना होगा। यानी कि आप एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। जैसे कि इंग्लिश तो आपको पास होना होगा, तो हिंदी, मैथमेटिक्स, ठीक है, साइंस और सोशल स्टडीज जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स दोनों आ जाता है, साइंस में आपको पता है तीनों आ जाता है, और उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक ही पेपर आप दे सकते हो। आगे हम बात करते हैं पेपर टू अपियर इन, यानी कि आपको कौन सा पेपर्स में अपियर करना होगा। सो ओनली थ्योरी पेपर्स, यानी कि आपको सिर्फ थ्योरी पेपर्स ही आप अपियर करोगे, यानी कि लिखोगे। आप प्रोजेक्ट वर्क आपने पहले ही सबमिट कर दिया स्कूल में, तो वो मार्क्स आपका वही रहेगा। उसी मार्क्स को बाद में ऐड करके आपको जो भी है आपका रिजल्ट वो दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया स्कूल में तो आपको स्कूल में जाकर आपका प्रोजेक्ट जो है आपको सबमिट करना होगा। वहां पर उसका क्या कहते हैं हम, असेसमेंट होगा, फिर उसके बाद उसके मार्क्स आपको दिया जाएगा और उस तरह से आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर दी कंपार्टमेंट एग्जाम, यानी कंपार्टमेंट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कब होगा और कहाँ होगा। तो आपका जो कंपार्टमेंटल एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन होगा आपका स्कूल में होगा। आपको स्कूल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा मैं कंपार्ट हो गया हूं और मुझे कंपार्टमेंटल एग्जाम देना है। और आपका जो रजिस्ट्रेशन जो शुरू होगा वो होगा 19 जून 2023 से शुरू होगा और 23 जून 2023 आपका लास्ट डेट होगा, यानी कि 19 से लेकर 23 के बीच में आपको रजिस्टर करना होगा। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं एग्जाम फी के बारे में, कितना एग्जाम फी लगने वाला, चार्ज क्या लगने वाला। तो चार्ज फॉर एग्जाम और एग्जाम फी 500 रुपया। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए आपको 500 रुपया देने होंगे, तो 500 फॉर ईच सब्जेक्ट और पेपर। यानी कि अगर आप जैसे कि आप मैथमेटिक्स दे रहे हो तो आप उसका 500 रुपया पड़ेगा। ठीक है, 500 आपका चार्ज होगा, एग्जाम फी होगा। लेकिन अगर आप साइंस दे रहे हो और साइंस में से आप 3 पेपर दे रहे हो, फिर आपका 5 3 1500 हो जाएगा। और उसी तरह से अगर आप हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी दोगे तो फिर वहां पर आपको 1000 पे करना होगा, यानी कि पेपर्स का हिसाब से आपको एग्जाम फी लिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं बच्चों एग्जामिनेशन डेट की, यानी कि एग्जाम कब होगा। तो जो नोटिस आईसीआईसी बोर्ड की तरफ से आया है तो उस नोटिस में अभी तक पर्टिकुलर एक फिक्स डेट मेंशन नहीं किया है, लेकिन उसमें यह लिखा है कि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई मंथ में होगा। तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, मान के चलिएगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होगा और आपको एग्जाम देना होगा। तो जितने भी बच्चे कंपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। और अगले वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आप कंपार्टमेंटल एग्जाम भी पास नहीं करते हो, ऐसा नहीं हो,
मैं दिल से चाहता हूँ, बट अगर नहीं करते तो फिर आपको क्या करना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।